स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 12 को स्टडी करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। यदि आप जेईई एवं नीट फिजिक्स से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल को सिलेक्ट करें। तो अब हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यह क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन लेक्चर 10 और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन लेक्चर 11 में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक डायग्राम दिया हुआ है, 4 कैपेसिटर है। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ए और बी के बीच हम एक कैपेसिटर कौन सा यूज करें जो कि उसी तरह से बिहेव करे जो कि अब अभी बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा हम लोगों को। पहले इसको और इसको इस तीन पर हम फोकस करते हैं। ये तीनों सीरीज में है। देखिए कहीं पे ब्रांचिंग नहीं है। एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर, कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं है। जंक्शन पॉइंट पे, यहाँ जंक्शन पॉइंट है, यहाँ भी नहीं ब्रांचिंग है। जंक्शन पॉइंट है, यहाँ ब्रांचिंग नहीं। तो ये तीन कैपेसिटर जो है सीरीज में हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं सीरीज में? तो 1/c, इसको c डैश मान लेते हैं कुछ समय के लिए। c डैश इक्वल टू क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और यहाँ पे तीनों किसके इक्वल है? c के इक्वल है। तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c यानी 3/c। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया 1/c डैश इक्वल टू है 3/c। तो c डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? c/3। यानी कि इन तीन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c/3 आया। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डायग्राम को सिंपल करते हैं। ए और बी के बीच 2 है और एक जो है अभी निकाले वो है, यानी c डैश और c डैश और c पैरेलल में है। ए और बी पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला पढ़े थे वही हम लोग अप्लाई करेंगे। और उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं काफी बेसिक लेवल का प्रॉब्लम करवा रहा हूं ताकि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में है तो बेसिक ही अप्लाई होता है। बेसिक अगर अच्छा से आप समझ लिए और क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं।
तो मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी है सी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो सिंपली ऐड कर देते हैं, तो सी प्लस सी डैश, और सी डैश क्या है मेरे पास सी अपॉन 3, तो इसको ऐड किया कितना हो जाएगा 4 सी अपॉन 3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले तो हमको देखना था कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर उसको हम क्या किए इक्विवेलेंट निकाले, मतलब कि सीरीज और पैरेलल को डिस्ट्रीब्यूट करना था, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर इस प्रकार से अरेंज है और ये दो इंड के बीच एक बैटरी है जिसका ईएमएफ V0 है। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड VA माइनस VB, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, उन दोनों के बीच डिफरेंस, यानी सिंपली फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इस क्वेश्चन में यही निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि बैटरी Q चार्ज सप्लाई करता है, तो ये जो Q चार्ज है ये दो पार्ट में टूट जाएगा, Q माइनस एक्स और एक्स में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किरचॉफ लॉ यूज करना होगा क्लोज लूप का। तो पहले क्या करते हैं कि ये जो क्लोज लूप है इसमें हम लोग किरचॉफ लॉ को लिखते हैं। तो देखिए माइनस क्यू अपॉन सी, पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी की ओर जाएंगे तो क्या हो घटेगा। अच्छा, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, इसको क्या दे दिया जाए, पी दे दीजिए मान लीजिए। अब बी से पी की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल अगेन डिक्रीज करेगा, माइनस, तो पोटेंशियल डिक्रीज कितना करेगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब देखिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है। कितना से इंक्रीज होता है, जितना बैटरी का ईएमएफ होता है। तो वही हम लोगों ने लिखा सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर क्लोज लूप इक्वल टू 0। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक्सप्रेशन मैंने लिखा। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, V0 को इधर ही रख देते हैं और इसको क्या करते हैं कि Q अपॉन C प्लस X अपॉन 2C, इसको और अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा 2C और ये हो जाएगा कितना 2Q हो जाएगा और ये हो जाएगा X V0, यानी कि 2Q प्लस X इक्वल टू 2C V0। ये आ गया इक्वेशन 1। एक इक्वेशन और लाना होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हमको इस क्लोज लूप में किरचॉफ का इक्वेशन लिखना होगा। तो लिखते हैं, पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2C। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज का जो है साइन भी हम लिख देते हैं, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इधर नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तब क्या होगा, तब होगा इंक्रीज हो जाएगा Q माइनस एक्स अपॉन 3C which is equal to 0। sum of the potential difference और closed loop is equal to 0। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा Q माइनस एक्स अपॉन 3C इक्वल टू एक्स अपॉन 2C। सॉल्व करते हैं, फिर बाद में दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे।
देखिए सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल होगा, इसको सोल्व किया जाएगा कितना 2q माइनस एक्स इक्वल टू 3x। इसको थोड़ा भी ऐसे रखिए, हमको q और x में एक रिलेशन लाना है, यानी x के स्थान पे हमको सब्स्टिट्यूट सिंपली करना है। तो क्या करते हैं, देखिए 2q, अब थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 2x से उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 2x, 2x प्लस 3x 5x, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2q अपॉन 5। अब जो x का वैल्यू आया इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तब हमारा आंसर जो है अभी नहीं आएगा, आंसर पहले q आएगा, उसके बाद तब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2q इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। 2q और x इक्वल टू कितना करना है 2q प्लस 5, ये हो जाएगा 2c v नॉट, ये हो जाएगा कितना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12q अपॉन 5 इक्वल टू 2c v नॉट। देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6q इक्वल टू क्या आया 5c v नॉट। q अपॉन c इसी का यूज करना होगा, इसलिए q अपॉन c का निकालते हैं, q अपॉन c कितना आ जाएगा 5 v नॉट अपॉन 6। देखिए अब हम लोग का आंसर जो है तुरंत आ जाएगा। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो देखिए कैसे निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखिए VA, अब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस में डिक्रीमेंट होगा, यानी घटेगा। तो पहुंच कहां गए VB पे, VA माइनस VB इक्वल टू क्या आया Q अपॉन C, और Q अपॉन C का हम लोग वैल्यू यहां निकाल चुके हैं, कितना है 5 V नॉट अपॉन 6, यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू आएगा 5 V नॉट अपॉन 6। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कौन सा कांसेप्ट इस्तेमाल किया, किरचॉफ का जो रूल पढ़े थे वही हम लोगों ने इस्तेमाल किया, किरचॉफ लॉ और क्लोज लूप, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सोल्व कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टाइप के और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में प्लेट दिया हुआ है, 2 प्लेट है, एक A पॉइंट से कनेक्टेड है, एक B पॉइंट से कनेक्टेड है। इसमें जो इसका आधा भाग है उसमें एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, इसमें किसी प्रकार का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया गया, यानी सिंपली पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की तरह है। दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन D है। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जो फर्स्ट हाफ है उसको हम अलग दिखाते हैं। ये फर्स्ट हाफ को दिखाना है जिसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया है, उसके स्पेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है। अगर इसका हमको पूछेगा या इसका कैपेसिटेंस सी डैश मान लेते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए एरिया यहां पे a/2 है, तो कैपेसिटेंस इस केस में क्या होता है? a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। एरिया a के स्थान पे हम a/2 पुट करेंगे यहां पे, एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा ही रहेगा, अब k तो रहेगा अपॉन d, यानी कि a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन 2d, ये आ गया सी डैश। और जो नीचे वाला है हाफ, वह पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, दोनों तो ए और बी के बीच ही कनेक्टेड है ना। और जो लोअर हाफ है वह पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर की तरह है, और इसका कैपेसिटेंस तो बहुत ही आसान होता है, जो कि हम लोग जानते हैं C एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। लेकिन यहाँ a क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। a/2 होने के कारण क्या हो जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। अब ये दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों जो कैपेसिटर है पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ही कनेक्टेड है। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है ये दोनों जो कैपेसिटर है किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं सिंपली। तो हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में है CAB। क्या हो जाएगा? C प्लस C डैश। सिंपली C क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d इंटू k। अब कॉमन ले लीजिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस k, यही आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? पहले तो दो अलग अलग तरह के हम लोग कैपेसिटर बनाए। एक कैपेसिटर जो है जिसके स्पेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, उसका हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला। दूसरा ऐसा कैपेसिटर है जिसके स्पेस के बीच में जो है कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं, यानी सिंपली पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, उसका हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला। और फिर दोनों को हम लोगों ने देखा कि पैरेलल में है, और पैरेलल में जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उस फार्मूला के हेल्प से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बहुत ही आसानी से निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है इसी टाइप का कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम है। कैपेसिटर जो है इस प्रकार से कनेक्टेड है एक बैटरी के थ्रू। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर व्हिच कैपेसिटेंस इज 2C, यानी कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो निकालते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फिर से किरचॉफ लॉ और क्लोज लूप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। तो मान लेते हैं कि बैटरी टोटल क्यू चार्ज सप्लाई करता है। अगर इस पे x है तो इस पे q माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किरचॉफ लॉ लिखते हैं। देखिए हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे होते हुए इसके लिए क्लोज लूप के लिए। तो उसके लिए लिखेंगे तो सबसे पहले इससे और इससे डालेंगे, ऐसा करते हैं साइन भी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि साइन डिसाइड करना आवश्यक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, कितना, माइनस क्यू यानी एक्स अपॉन 4c। इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, कितना, माइनस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस जो है इसका दिया हुआ। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं तो पोटेंशियल यहां क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ेगा, जितना बैटरी का ईएमएफ रहेगा। और सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। इसको सोल्व हम लोग कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या करते हैं, v नॉट को इधर ही छोड़ देते हैं, q अपॉन 2c प्लस x अपॉन 4c v नॉट। 2c 4c का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4c, यहां हो जाएगा 2q प्लस x, तो यहां आ जाएगा 2q प्लस x इक्वल टू 4c v नॉट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्लोज लूप के अलोंग किरचॉफ का लॉ लिखा और उसके थ्रू हम लोगों ने इक्वेशन निकाल दिया। एक बार और किरचॉफ का लॉ लिखना होगा, तब हम जो क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है वो निकाल पाएंगे। लिखते हैं, क्योंकि हमको तो Q का वैल्यू चाहिए। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2c। तो जब तक Q नहीं मालूम रहेगा तब तक हम लोग जो है एनर्जी स्टोर्ड इसमें नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए इस बार किरचॉफ लॉ इसमें लिखते हैं, ऐसे चलते हैं। तो यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, तो माइनस एक्स अपॉन 4c। और यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, q माइनस एक्स अपॉन वाट 3c इक्वल टू 0। q माइनस एक्स अपॉन 3c इक्वल टू एक्स अपॉन 4c। c से c कैंसिल हो गया। थोड़ा इसको और अच्छा से कर देते हैं, q माइनस एक्स, ये 4 आ जाएगा ना, 4 इक्वल टू 3x। हमको x के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे करना है हम लोग को। देखिए थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 4x से उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x 3x 7x, तो 7x इक्वल टू व्हाट, 7x इक्वल टू 4q। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4q अपॉन 7। अब जो x का वैल्यू आया इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2q प्लस 4q अपॉन 7 4c v नॉट। ये हो जाएगा 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 18q अपॉन 7 4c v नॉट। तो q का तो हम लोग का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c v नॉट इंटू 7 अपॉन 18। इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से सॉल्व कर लेंगे और सिंपलीफाइड स्टेट में आ जाएगा। बस Q का अब हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब एनर्जी स्टोर्ड जो है निकालना आसान हो गया है। देखिए क्या कीजिए कि 2 से इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना आपको, Q इक्वल टू हो जाएगा
14 CV नॉट अपॉन व्हाट 9। तो Q तो आ गया, यानी चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर व्हिच कैपेसिटेंस इज 2C। इसमें हम लोगों ने चार्ज स्टोर्ड निकाल दिया। अब निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो देखिए Q स्क्वायर अपॉन 2 और C होता है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इसका 2C है, तो यहाँ 2 इंटू 2C करेंगे तो मतलब हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4C। अब देखिए Q का वैल्यू जो आया उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ऐसा करते हैं 1 अपॉन 4C लिख देते हैं और इसको स्क्वायर करना है ना, तो 14 यानी कि 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 196। C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन व्हाट 9 इंटू 9 81। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे 4 और हो जाएगा और 3 6 यानी 9। अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, बस इतना में हो जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा ना, 49 C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन व्हाट, ये तो कैंसिल ही हो गया है। अच्छा एक C भी जो है कैंसिल हो जाएगा। C देखिए नीचे वाला सा एक C है, ऊपर वाला C से कैंसिल हो जाएगा, तो 49 C V नॉट स्क्वायर और नीचे क्या है 81 ना 81। तो यही एनर्जी स्टोर्ड होगा किसमें इसमें। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फिर से किरचॉफ के क्लोज लूप वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इस पे जो चार्ज क्या होगा वो निकाल लिया, और फिर चार्ज के हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला, इस पे कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उसको भी हम लोगों ने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दिया हुआ है, कैपेसिटर को इस प्रकार से अरेंज किया गया है। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए। निकालते हैं। यहां पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना जरूरी है। देखिए ए अगर पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए होगा क्योंकि बीच में कोई भी कैपेसिटर है नहीं। ये भी पॉइंट ए होगा और ये भी पॉइंट ए होगा, यानी सब एक वायर से जो है कनेक्टेड है, और वायर से कनेक्टेड होने के कारण सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो देखिए अब हम इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले इसी को अरेंज करते हैं। ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, ए और बी के बीच में ये वाला कैपेसिटर है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सी ये भी वैसा ही है, ए और बी के बीच में ये वाला अरेंज है। ये कितना है 2C है, और ये भी उसी तरह से है, ए और बी के बीच में अरेंज है। इसको भी आप फर्दर क्या कर सकते हैं,
3C। और जो लास्ट वाला है वो भी उसी प्रकार से अरेंज है, ए और बी के बीच। यानी कि ये चारों जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में अरेंज है, ए और बी पॉइंट के बीच अरेंज है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये चारों कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज है। और पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बहुत ही आसान होता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। C + 2C + 3C + 1 4C, कितना हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यानी 10C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 10C। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको एक बात ध्यान देना बहुत आवश्यक था कि एक वायर से जो कनेक्टेड होता है तो सारा पॉइंट का जो पोटेंशियल है सेम होता है, बस वही एक बात इसमें इंपॉर्टेंट था। और हम लोगों ने फिर कैपेसिटर को अरेंज कर दिया सही तरीके से, जिससे हमको दिखने लगे कि सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में या कैसे है। और फिर हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूला का इस्तेमाल कर लिया।